बाबर और बाबरी, क्या कभी आपने ये सोचा कि राजा तो बाबर था, फिर मस्जिद का नाम बाबरी क्यों था? अरे भूल गए, वही ढांचा जो हमारे राम जी की सेना ने 6 दिसंबर 1990 में गिराया, वही जिसे गिराकर आज भारत के गौरवशाली इतिहास के सबसे बड़े चक्रवर्ती राजा प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। वैसे ये वीडियो बनाऊं उससे पहले 2 डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। पहला डिस्क्लेमर, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए ही है कि जो भी बात मैं कहूंगी या जो भी कहानी मैं सुनाऊंगी उस कहानी के सत्यता के सबूत है मेरे पास, लेकिन इस बात का सबूत नहीं है कि यही वजह थी कि बाबर ने मस्जिद का नाम बाबरी रखा। अब ये जानकर आप थोड़ा आश्चर्यचकित भी होंगे। अब आते हैं दूसरे डिस्क्लेमर पर। तो दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना है, किसी भी ऐसे विषय पर द्वेष या घृणा उत्पन्न करना नहीं है जिसे माननीय न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त हो। तो ये 2 डिस्क्लेमर ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं बाबर की कहानी। हम सब जानते हैं कि भारत में मुगलों का इतिहास शुरू होता है बाबर से। बाबर पहले मुगल थे, यही तो पढ़ाया गया है हमें इतिहास में, तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा, जो 1526 में यहाँ आया और फिर शुरू होती है आताताई मुगलों का राज। अंग्रेजी में एक कहावत है मेरे दोस्त, आप सभी ने सुना होगा, फ्रॉम दी हॉर्स माउथ, यानी कि लीड कैरेक्टर या कहे कि मुख्य पात्र के मुंह से उसी की कहानी, यानी कि मेरी कहानी मेरी जुबानी टाइप। बाबर ने भी एक ऐसा ग्रंथ लिखा है, बाबर नामा। तो अगर कहानी मैं आपको बाबर नामा से बताऊं और साक्ष्य में बाबर नामा के पन्ने दिखाऊं तो आप फिर यकीन करेंगे ना, करना पड़ेगा, उसी की लिखावट है। तो आज की कहानी है बाबर की। यूं तो अलग अलग किताबें बाबर की बेगमों की अलग अलग संख्या बताती है, कोई 4 कहता है तो कोई 5 कहता है तो कोई 6 भी कहता है, और मेरा निशाना उसकी बेगमों पे बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचिए मैं उनकी बेगम की कहानी सुनाना है, मेरा तो मन है कि आज उसकी वो कहानी सुनाने का जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह बाबर वाह, वाह बाबर वाह। जी हाँ, दरअसल बाबर मियाँ बेगमों एवं बंदियों के अलावा जो खुद थे उसके भी शौक रखते थे। ना, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि उसकी किताब बाबर नामा का पेज नंबर 120 कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी बनावटी नहीं। आप पेज नंबर 120 को देख लीजिए, मैं खुद पढ़ती हूँ, अंग्रेजी में अनुवाद है और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगी, जिससे कि आप सभी को समझना और इसको शेयर करके दूसरों को समझाना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जो पढ़ा उसका हिंदी वर्जन है कि उन आराम के दिनों में मैंने अपने आप में एक अजीब झुकाव पाया। ये बाबरनामा के पन्ने हैं। कैंप बाजार में एक लड़के के लिए मैं पागल और पीड़ित हूँ। उसका नाम बाबरी उपयुक्त है। तब तक मेरा किसी के लिए कोई झुकाव नहीं था। वास्तव में प्रेम और वासना के कारण या तो सुनने कहने का अनुभव से मैंने सुना नहीं था, मैंने बात नहीं की थी। समय समय पर बाबरी मेरे सामने आ जाया करता था, लेकिन लज्जा के कारण मैं कभी भी सीधे उसकी ओर देख ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था और मैं बातचीत, इख्तियात और पाठ हिदायत कैसे कर सकता था। एक दिन इच्छा और जुनून के उस समय दौरान जब मैं गली के साथ साथियों के साथ और जा रहा था और अचानक उसने आमने सामने मुलाकात हुई उससे, तो मैं ऐसे असमंजस की स्थिति में आ गया। सामने बाबरी को देख के मैं चौंक गया। मैं लगभग तुरंत ही चला गया। उसे सीधे देखना या शब्दों को एक साथ रखना असंभव था। मैं 100 यातनाओं और लज्जाओं के साथ चलता रहा और यूं ही चलता रहा। अब बाबर को उस लड़के से अट्रैक्शन था। बाबर के जिंदगी में उस लड़के के अलावा बाबरी और कोई नहीं था। आपको क्या लगता है कि बाबरी फिर कौन होगा? बाबरी मस्जिद वाला बाबरी यही है क्या? ये मुगल के छिपे युगल संबंधों की पहली कहानी है। ऐसी कहानियां और खोजी जा रही है पूरे सबूत और क्लियर एविडेंस के साथ। इसके बाद मुगल वंश के लिए आताताई की कहानी आप सुनना चाहेंगे? आप बताइए, बाकी हम तो तैयार है कहानियों का एक बड़ा सा जखीरा लेकर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप तैयार हैं। एक कहानी सिर्फ इसलिए साझा कर रही हूँ क्यों
क्योंकि जिन्हें अपने ही मजहब के हीरो चाहिए, उन्हें अपना हीरो कलाम, अशफाक और हामिद खान जैसे देशभक्तों के सिवाय बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब में अपना हीरो दिखता है। तो हमने ये ठानी है कि इनके काले कारनामे खोद निकालनी है और काले कारनामे का काला चिट्ठा आपके सामने लाना है। तो ये बाबरी मस्जिद का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इनके मुगल, जो आज जिन्हें ये अब्बा मानते हैं और जिनके अब्बा हुजूर के पे जाके चादर चढ़ाते हैं और उसी को अपना वंशज समझने वालों को सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि आपके बाबर मियाँ सिर्फ और सिर्फ बेगमों के साथ अपना दिल नहीं बहलाते थे, और बाबरी कोई उनकी किसी बेगम का नाम नहीं था या अपना नाम जेंडर बदल के नहीं रखा था। एक युवक था जिसको देख के उनको कुछ होता था, मनमोहक बहुत ज़्यादा लगता था, शब्दें बंद हो जाती थी, जुबान सिल जाती थी, लेकिन लज्जा आता था कि दुनिया क्या कहेगी। तो उस वक्त की बात है जिसकी वजह से इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा लीजिए कि ये मुगल बाबर मियाँ क्या शौक पालते थे और कितना बोलेगा नहीं बोलेगा मेरे साथ, वाह बाबर वाह। मैंने तो पढ़ते ही मान लिया था, वाह बाबर वाह, ये तो आप छुपे रुस्तम निकले। तो ये जो छुपा हुआ राज है, मैंने आपको बोला तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, पन्ने के साथ, उसी बाबर नामे का पन्ना पृष्ठ में आपको लगा देती हूँ, जूम करके पढ़ लीजिएगा। नहीं तो ये किताब हर जगह मौजूद है, आप खुद पढ़ लीजिए कि ये उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी है, उनके दिल की बात जो सामने ना रख पाए उन्होंने पन्नों में लिख दिया। तो ये सारे तथ्य और यूं ही मैं आपके सामने लेती आऊंगी और आप वीडियो को यूं ही दबा के शेयर करते रहिए कि जो अपने आप को बाबर की औलाद कहते हैं उन्हें पता तो चले उनके अब्बा के कितने महान महान शौक थे। बाकी आप यूं ही सनातनी परिवार को बढ़ाते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम।